नाउ यू कैन। अबे ठीक है, अबे बात सुनना, हमने है ना एज रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए इसके अंदर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले कर लिए, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन देखना, जो क्वेश्चन क्या है अपने पास डिफरेंट टाइप से पूछे हो, वही आपके दो लीनियर इक्वेशन बनेगी एक्स वाई में, उनको सॉल्व करनी है ना। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 50 डिग्री। देखो एक तो उसने दे रखा है सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल टोटल 180 डिग्री, ठीक है, और उसमें इसने देखा ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50, तो बड़ा वाला जो एंगल वो छोटे वाले से 50 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड हेंस ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ ईच एंगल। क्या करो, एक तो इसको इक्वेशन में चेंज करो, मतलब कन्वर्ट करो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर और स्मॉलर वाला कांसेप्ट भी दे रखा है, एक नंबर ग्रेटर है एक नंबर स्मॉलर है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं x, दो एंगल जो है वो x एंड y है, जिसमें भी क्या है x इज ग्रेटर देन y कंसीडर कर लो, x आपका y से ग्रेटर है, ग्रेटर एंगल भी x और स्मॉलर एंगल भी y, ठीक है। अब क्या है x एंड y आर सप्लीमेंट्री है ना, तो सप्लीमेंट्री होने का मीनिंग क्या हो रहा है कि इन दोनों की प्लस क्या है x plus y equal to 180, तो ये हो गया, समझ में ही फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। x एंड y आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी 180। फिर उसने क्या कहा है कि बड़ा वाला एंगल यानी x छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है 50 डिग्री। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, केस 2 क्या हो गया, ये तो केस 1 है ना जिसमें x और y आपका क्या है सप्लीमेंट्री, और ये केस 2 है, केस 2 क्या है जिसमें बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 50 डिग्री ज्यादा है। अब सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड से क्या कर दो फर्स्ट में रख दो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2 टू इक्वेशन फर्स्ट, यहां रख दोगे। अब जैसे यहां रखोगे वो इक्वेशन क्या है x plus y equal to 180 है, तो x की जगह तुम रखोगे y plus 50 प्लस y वापस इक्वल टू 180। अब देखो y प्लस y कितना हो जाएगा 2y प्लस 50 इक्वल टू 180, प्लस का 50 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 50, 180 में से 50 माइनस करो कितना आएगा 130, हां 180, 2y इक्वल टू 130, y कितना हो जाएगा 130 अपॉन 2, 130 में 2 का डिवाइड तो कितना गया 65, तो y 65 आएगा, और x y से कितना ग्रेटर है 50, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 प्लस 50, x आ जाएगा बेटा 115। देखो इन दोनों की प्लस भी 180, 115 और 65 के प्लस कितने हो जाएंगे 180, और ये x वाला y से कितना बड़ा 50 बड़ा है। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अभी देखो अगला देखते हैं इसके साथ साथ, a man lent a part of his money at 10% per annum and the rest at 50% per annum। ये बुक एनसीईआरटी में कहीं नहीं क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना चाहिए। एक मैन जो है उसके पास जितना भी अमाउंट है उसका 10%, एक तो 10% पे क्या करता है लेंड करता है, किसी को पैसा दे रहा है, और बाकी जो अमाउंट बचा उसको कितने पे दे रहा है 15% पे दे रहा है। हिज इनकम एट द एंड ऑफ ईयर इज 1900, जो उसकी जो इनकम है एंड में लास्ट जैसे एंड खत्म होता है ईयर, ठीक है, ईयर खत्म होता है उसकी इनकम हो रही है 1900। इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम्स, इन दोनों सम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं, मतलब समझो उसके पास जितना भी अमाउंट, हमको नहीं पता कितना अमाउंट है उसके पास, ठीक है, जो भी है एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट है उसमें से एक हिस्सा यानी एक्स और को तो वो देता है कितना 10% पर एनम है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो कि y है उसको कितने पे दे रहा है बेटा 15% पे, तो उसकी इनकम कितनी हो रही है 1900। समझ में आया ये कांसेप्ट, में तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ समझ में आया, x को वो 10% पे दे रहा है और y को 15% पे दे रहा है, तो उसकी इनकम हो रही है 1900। सेकंड कंडीशन क्या थी, जो भी उसके पास अमाउंट है अगर वो इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज करने का मतलब x को 15% पे दे दे और y को 10% पे दे दे, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी एंड में 200, कितनी हो जाएगी, विल बी 200 मोर, ही वुड हैव 200 मोर,
मतलब 1900 से भी और 200 रुपए और ज्यादा कमाएंगे, यानी कितना कमाएंगे 2100। ये कंडीशन समझ में आई? ये कंडीशन समझ में आई तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है। अब उसी का फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ केसेस, दोनों केस में उसने कितना अमाउंट दिया, मतलब आपको x भी निकालना है y भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है, जैसे 500 का 10% निकालना है, कैसे निकालते हैं 10% ऑफ 500 निकालना है, कैसे निकालते हैं 10/100 into 500, 2 0 से 2 0 काटो, ठीक है, 10 5 50, कितना हो गया 50 हो गया। समझ रहे हो, किसी का भी परसेंट निकालना, 10% निकालना है 500 का, परसेंट का मतलब ये होता है 100 ऑफ का मतलब इनटू 500, कितना आ गया 50। समझ। अब जैसे फर्स्ट वाला देखना, केस फर्स्ट देखना, केस फर्स्ट क्या है आपके पास, केस फर्स्ट है कि आपने ये क्या कहते हैं इसको, x को तो दिया है कितने परसेंट में 10% में, ये दिया है, और y को कितने परसेंट में दिया है 15% में। तो आपका अमाउंट कितना बन रहा है 1900 बन रहा है, यही है। समझ में आया केस फर्स्ट, x into 10/100 y into 15/100 ये हो गया, ठीक है। केस 2 देखना, केस 2 में क्या है आपके पास, ठीक है। आपको इंटरचेंज करना है, मतलब x को आप कितने पे देना है 15% में, y को कितने पे देना है 10% में, और आपका अमाउंट कितना बन रहा है बेटा 2100, यही बन रहा है, ठीक है। अब मान इसको प्रॉपर सॉल्व करें, तुमको पता है ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 55, मैं काट नहीं रहा हूं, देखना है अपॉन 100 इक्वल टू 1900, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 19, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगे। इन सब में ज्यादा ज्यादा क्या कॉमन आ सकता है 5, तो मैं 5 कॉमन होना, तो अंदर क्या बचता है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये क्या हो जाएगा देखो तो 2x प्लस 3y, 5 से 15 40, 5 8 जा 40, 38,000। समझ में आई ये इक्वेशन बेटा, इक्वेशन समझ में आई क्या फर्स्ट वाली है, राइट। 2x प्लस 3y इक्वल टू कैसे बना, अब सेम टू सेम सेकंड करते हैं अपन, केस सेकंड में क्या है वही क्या हो जाएगा 15x प्लस 10y अपॉन वही 100 इक्वल टू कितना हो रहा है 2100, वही आप मल्टीप्लाई करोगे 15x प्लस 10y इक्वल टू 2100, हो जाएगा, इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 5 3x प्लस 2y इक्वल टू 2100, फिर 4 0, सॉरी। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी देखो तो 3x प्लस 2y, जब आप डिवाइड दोगे 5 4 से 20, 1 बचेगा 5 2 से 10, 42,000। समझ आया। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बता सकते हो, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 42 को इधर लाएंगे तो इधर 0, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। सर इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से करेंगे, एलिमिनेशन ठीक है। किसी भी मेथड से करो, पर एक चीज नोट कर रहे हो इसके अंदर क्या इक्वेशन देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 38,000, ये है 2x ऊपर भी है और 2y अगर क्रॉस और इधर है 3x प्लस 2y इक्वल टू 42,000। क्रॉस में सेम क्रॉस में सेम है, क्या करो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करते हैं, ऐड करने में कोई साइन चेंज होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 80,000 हो जाएगा 80,000, सिंपल सा। इन सबको 5 से डिवाइड, x प्लस y कितना है 16,000। आई समझ में इक्वेशन, ये इक्वेशन समझ में आई थर्ड नंबर की, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 38,000 है, हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना 42,000।
मान लो सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4000 या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 4000। इसमें क्या किया अपन ने साइन सबकी क्या कर दिए, साइन को क्या कर दिया, इन सब के साइन को चेंज कर दिया, इससे इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब सिंपल, अब बहुत सिंपल हो गया। थर्ड और फोर्थ को ऐड करो तो थर्ड प्लस फोर्थ क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 16000 और एक क्या बना x माइनस वाई इक्वल टू 4000। ठीक है, कट 2x इक्वल टू आ जाएगा 56000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56000 का हाफ, तो कितना होता है 28000। ठीक है, अब किसी भी एक में वैल्यू रख दो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 28000, 1656 x प्लस y, ये 4000 है ना, ये गलत, एक मिनट रुको, सर वहाँ पे 40 किया है आपने, यहाँ पे 40,000 आना चाहिए, ये मिस्टेक हुई, रुको। ठीक है, एक जीरो ज्यादा ले लिया। ठीक है, अभी देखना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं ना, 3 प्लस 4 करते हैं सपोज अपन 3 प्लस 4 किया तो क्या आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 16000 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना बेटा 4000 है। तो अपने पास ये कट हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 16000 20000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10000। ठीक है, अब y निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, x प्लस वाई कितना है तुम्हारे पास 16000, x की जगह 10000 रखा, 10000 प्लस y इक्वल टू 16000 प्लस का 10000 इधर जाके माइनस 16000 में से 10000 माइनस करो, कितना आया, समझ आया बेटा ये तो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इन दोनों को नोट डाउन करो ताकि अपना दो क्वेश्चन लेके नोट Stop.